अब तो गजब हो गया साहब। मन गर्व से उठ खड़ा हुआ, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत में जिस तरह से सांस्कृतिक पुनरुत्थान का वातावरण बन रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार बन रहा है, सांस्कृतिक रूप का प्रकटन हो रहा है, सांस्कृतिक भारत का उद्भव हो रहा है, सांस्कृतिकता के आधार पर भारत की एकजुटता हो रही है, जन की एकजुटता हो रही है, मन की एकजुटता हो रही है, तन की एकजुटता हो रही है, चित्त की एकजुटता हो रही है। वह अद्भुत है। हमको याद है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी कोई प्रधानमंत्री दीपावली मनाने अयोध्या आया हो, कोई प्रधानमंत्री दीपावली मनाने अयोध्या तो कभी भी नहीं आया। दीपावली का संबंध राम से है, दीपावली का संबंध अयोध्या से ही है। यह देश की पौराणिक इतिहास और इतिहास है। अयोध्या में वर्षों से लाखों करोड़ों बलिदानों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। 24 तक हम सभी लोग भगवान राम के दर्शन उस भव्य मंदिर में कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा देश कर रहा है। वाह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाह, आपकी जय हो। भगवान राम के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा की जय हो। पौराणिक इतिहास की जानकारी की जय हो। आप दीनदयाल उपाध्याय के जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं और उनके सपनों को जिस तरह पूरा कर रहे हैं, ऐसा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपने जीवन काल में भी नहीं सोचा होगा। न ही कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवादी इस बात को सोचा होगा कि ऐसा भी हो जाएगा। लगातार भारत में इतिहास बन रहे हैं। कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कभी महाकाल कॉरिडोर, कभी केदारनाथ का पुनरुत्थान, कभी सांस्कृतिक धरोहरों के उत्थान की बात। ये लगातार इतिहास बन रहे हैं भारत की सांस्कृतिक निष्ठता का। ये जो आपने तय किया है ना मोदी जी कि अब की बार दीपावली हम अयोध्या में मनाएंगे, यह भगवान राम के चरणों में अपूर्व श्रद्धा को दर्शाता है। मनाइए, आप इतिहास बनाइए। आपने एक सांस्कृतिक इतिहास ही बना दिया। दीपावली के दिन जब अयोध्या में 17 लाख दिए जगमगाएंगे, अयोध्या जब 17 लाख दियों से जगमग हो उठेगी, उस समय जब आप दिए जलाएंगे, दियों के मध्य खड़े होंगे, दियों को निहारेंगे, एक भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री जब अयोध्या के दीपों को निहारेगा तो वो दृश्य कैसा होगा? अद्भुत दृश्य होगा। और उसके बाद जब दीपावली के दिन भगवान राम के चरणों में श्रद्धा सुमन आप अर्पित करेंगे, जब भगवान राम के भव्य मंदिर का भव्य निहारेंगे, देखेंगे, वहां के कार्यकलापों को देख करके तेजी से काम करने की प्रेरणा वहां देंगे, तो है दृश्य क्या होगा? मैं ये सोच करके घबरा रहा। अद्भुत नरेंद्र मोदी, यह आपका निर्णय ही बहुत अपने आप में साहसिक है। अयोध्या में जाकर दीपावली मनाने का यह निर्णय अत्यंत साहसिक है, दुस्साहस है। इस देश के राजनीतिक परंपरा के लिए दुस्साहस है, मैं ये कहना चाहता हूं। मोदी जी, आपके मन में जो ठान लेते हैं वो आप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश ने देख लिया आपने कैसे साहस कर लिया
कि हम अब की दीपावली अयोध्या में मनाएंगे। भगवान राम भी आपको इतना आशीर्वाद देंगे, इसकी कल्पना आपको भी नहीं होगी मोदी जी। देश देखेगा उस दिन जब 17 लाख दीपों के बीच में, अयोध्या के दीपोत्सव के बीच में आप खड़े होंगे, उस सरजू के तट को निहारेंगे, मंदिर को निहारेंगे। अयोध्या की भूमि आपको इतनी आशीर्वाद देगी, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वहां के संत महात्मा, अयोध्या में बसने वाले, रमने वाले तपस्वी लोग आपको अथाह आशीर्वाद देंगे। ये साहस कैसे कर दिया मोदी जी आपने? ये साहस है। जहां पाखंड है नेतृत्व में, जहां राम के अस्तित्व को नकार दिया जाता है, जहां अयोध्या के राम मंदिर की जगह शौचालय बनाने की बात हो रही हो, जहां अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ कई लोग आंख उठाकर देखते भी नहीं, बड़ा कष्ट है उनको कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन रहा है, इतनी पीड़ा है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता। कितने लोग तो इतने बेचैन हैं कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा तो देश में क्या क्रांति आएगी। राम की क्रांति, राम के आशीर्वाद की क्रांति, राम के द्वारा आदेशित भारत का पुनरुत्थान होगा। यह लोग सोच करके कई लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है मोदी जी। और ऐसे जगह पर आप अयोध्या में दीपावली मनाने जा रहे हैं। यह अद्भुत संकल्पना है आपकी। कहां गया? आपने सेकुलरिज्म को धता बता दिया, आपने पाखंड को धता बता दिया। आपने तय कर लिया कि राम भारत की आत्मा है, राम भारत की सोच है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की विराटता के प्रतीक पुरुष हैं। वो फर्जी राम नहीं है जो राम कहलवाने के लिए अपने चमचों से अपने को राम कहलवा रहे हैं। ऐसे वो राम नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले राम हैं। राम देश की एकता के प्रतीक हैं, राम देश के सर्वकारी कल्याण के प्रतीक हैं। राम देश की समता, समरसता, एकजुटता, विभेद सबके प्रतीक है। विभेद राम ने माना ही नहीं। शबरी से बेर खा लिया, झूठे बेर खा लिया, कहां विभेद माना। निषाद के सत को चाचा कह दिया, पिता के समान दर्जा दे दिया, कहां माना उन्होंने विभेद। ये विभेद का जो अप्राकृतिक स्वरूप हमने बनाया है, उसको भी आपने चुनौती दे दिया। आप राम के सच्चे भक्त हैं मोदी जी, ये समझ में आ गया। जैसे राम शिव के सच्चे भक्त थे, वैसे ही आप शिव के भी सच्चे भक्त हैं, राम के भी सच्चे भक्त हैं। जैसे राम दुर्गा के भी भक्त थे, उसी तरह आप दुर्गा के भी भक्त हैं। यह तो आपने दिखा दिया मोदी जी। मैं इस साहस को सलाम करता हूं। मैं उस दृश्य का इंतजार कर रहा हूं कि कैसे अयोध्या में आप दीपावली मना करके देश में सांस्कृतिक एक निष्ठा का इतिहास बनाएंगे। वह हमारे जैसे लोगों के लिए वह दृश्य नयनाभिराम होगा। हमारे जैसे लोगों के इस जीवन में यह दृश्य अपने को समेट करके जीने की कल्पना का साकार रूप होगा, ऐसा मैं मानता हूं।